पे यस तो देखिए सिंपल सा रेल फेंसिंग का कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया है। जिगजैग मोशन में हम अपने डेटा को पहले जिगजैग मोशन में हम अपने डेटा को पुट करेंगे एंड रीड करते टाइम हम उसको रो वाइज रीड करेंगे, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि कोई भी आपका प्लेन टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल गीक्स फॉर गीक्स, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको एक रेल फेंसिंग में कन्वर्ट करना है, जिसमें मैंने तुमको बता दिया नंबर ऑफ रेल्स की क्या है क्वांटिटी, 3 नंबर ऑफ रेल्स आपको क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ रेल्स अगर बता दिए दैट मीन्स 3 रोज में हम अपना काम करने वाले हैं, राइट। तो हर एक लेटर जो है वो हम जिगजैग पैटर्न में पुट करेंगे, ठीक है। गीक्स का GEEKS, राइट, FOR एंड अगेन गीक्स GEEKS, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, हर एक अल्फाबेट को जिगजैग पैटर्न में पुट करने वाले हैं इन 3 डिफरेंट रेल्स, राइट। अब हमने इसको पुट कर दिया, जो हम अपना इनकोडेड कोड बनाएंगे, जो हम अपना साइफर टेक्स्ट क्रिएट करने वाले हैं, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रेल, अकॉर्डिंग टू द रेल्स और अकॉर्डिंग टू द रोज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमने अगर बोला कि रोज के अकॉर्डिंग मुझे इसको रीड करना है, तो GSGS, then come EKFREK and then EOE, right? So this will be your encoded text, this will be your cipher text for rail fencing, ठीक है। अब हमको अगर इसको वापस से डिक्रिप्ट करना है, ये तो हो गया एनक्रिप्शन, कि हमने क्या किया इन ट्रांसपोर्टेशन साइफर द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स आर रीअरेंज्ड, हमने जैसे मैंने आपको बोला था, ट्रांसपोर्टेशन साइफर में कोई भी प्लेन टेक्स्ट जो है वो किसी साइफर टेक्स्ट से रिप्लेस नहीं किया जाता है, आपस में ही ट्रांसपोर्टेशन में वो सारे के सारे रीअरेंज कर दिए जाते हैं सारे अल्फाबेट्स, ठीक है। rearrange to obtain the ciphertext. In railfen cipher, the plain text is written downwards and diagonally on the successive rails of an imaginary fencing. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी हमारी ये फेंसिंग है, हर एक सक्सेसिव रेल्स कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं उसमें अपना कंटेंट, उसमें अपना एक प्लेन टेक्स्ट डाउनवर्ड्स एंड डायगनली में, राइट। पहले डाउनवर्ड फिलिंग की जाएगी, ये पूरा के पूरा रेल फेंसिंग कंप्लीट हो गई, सारी सारी रेल कंप्लीट हो गई, फिर अपवर्ड्स में डायगनली, फिर डायगनली डाउनवर्ड्स, फिर अपवर्ड्स, इसी तरीके से हम इसमें फिलिंग कर रहे हैं, राइट, ठीक है। आफ्टर व्हेन वी रीच द बॉटम रेल वी ट्रैवर्स अपवर्ड मूविंग डायगनली, आफ्टर reaching the top rail the direction is changed again, thus the alphabets of messages are written in zigzag manner, इसलिए हम इसको zigzag fencing भी बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर ईच अल्फाबेट हैज बीन रिटन द इंडिविजुअल रोज आर कंबाइंड टू ऑब्टेन द साइफर टेक्स्ट, हर एक इंडिविजुअल रो जो है वो कंबाइन कर दी जाएगी एक साइफर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, राइट। इसका एक साइफर टेक्स्ट होगा, सेकेंड रो का अलग साइफर टेक्स्ट होगा एंड थर्ड रो का अलग से साइफर टेक्स्ट होगा, right? For example, if the messages are Greeks for geeks and the number of rails as 3, then the cipher is prepared as cipher, हम कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, डायगनली फुलफिल करेंगे एंड उसको साइफर टेक्स्ट हमारा कुछ ये होगा GSGS EKFREK EOE, राइट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंक्रिप्शन का प्रोसेस कि किस तरीके से हमने डेटा को इंक्रिप्ट किया है, राइट। अब हम देखेंगे कि डिक्रिप्ट किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सीक्रेट की यूज में ले रहे हैं, तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। एज वी हैव सीन अर्लियर द नंबर ऑफ कॉलम्स इन रेल फेंसिंग remains equal to the length of plain text। अच्छा देखो, नंबर ऑफ रोज तो हमारी कितनी होंगी, जितनी नंबर ऑफ रेल हमको प्रोवाइड करी गई है, 3 या 4 या 5, ठीक है, रेल की वैल्यू जितनी प्रोवाइड करी गई है। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इंक्लूड किए जाएंगे, तो यू कैन मेक कि नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जितना उस टेक्स्ट की लेंथ होगी उतने नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो एक कॉलम में ना एक ही लेटर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में एक लेटर, सेकंड कॉलम में एक लेटर, थर्ड कॉलम में एक लेटर एंड सो ऑन, राइट। तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13, तो वी कैन से दैट 13 कॉलम्स का हमारा ये मैट्रिक्स बनने वाला है, और थर्ड कॉलम्स किस तरीके से डिसाइड होंगे, जितने साइज का हमारा
प्लेन टेक्स्ट होता है, जो भी आपका प्लेन टेक्स्ट जिस साइज का है उतने ही कॉलम्स इंक्लूड किए जाएंगे। एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स, नंबर ऑफ रोज किस तरीके से होंगी वो आपको प्रोवाइडेड होंगी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि हमें पता है कि हमको अब टेक्स्ट डिक्रिप्ट कैसे करना है, तो मुझे वही सब करना है, मुझे मैट्रिक्स बना लेनी है 3/13 की, राइट क्योंकि वी नो दैट लेट द साइफर टेक्स्ट बी दिस, ये एक साइफर टेक्स्ट आ गया है। इस साइफर टेक्स्ट की लेंथ क्या है, इस साइफर टेक्स्ट की लेंथ है 13, क्योंकि हमने हर एक अल्फाबेट को रीअरेंज किया है, किसी को किसी से रिप्लेस नहीं किया है, हमने सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट किया है सारे के सारे लेटर्स का। और रीअरेंजमेंट में किसी मैसेज की लेंथ कम नहीं हो जाती है ना, लेंथ तो सेम ही रहती है, राइट। एज वी हैव सीन अर्लियर, थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। कॉलम्स इन रेल फेन साइफर रिमेन्स इक्वल टू द लेंथ ऑफ प्लेन टेक्स्ट मैसेज। जो भी आपके कॉलम्स हैं रेल फेंसिंग की, वो आपके प्लेन टेक्स्ट मैसेज की लेंथ के अकॉर्डिंग रहेंगे। एंड द की कॉरेस्पॉन्डेंस टू द नंबर ऑफ रेल्स, एंड जो की है आपकी वो यही है कि कितने नंबर ऑफ रोज आप हमने इंक्लूड करें। ठीक है, hence rail matrix can be constructed accordingly. Once we have got the matrix, we have figured out the spots where text should be placed using the same way of moving diagonally up and down alternatively. Then we fill the cipher text row wise. After filling it, we traverse the matrix in zigzag manner to obtain the ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम वही डिक्रिप्शन के लिए ये पैटर्न यूज में लेने वाले हैं। ये क्या हो गया, मतलब हमारा जो मैट्रिक्स हमने क्रिएट करनी है वो हमने बोला कि 13 उसकी मैसेज लेंथ होगी, उसी वो हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। तो हम डिक्रिप्ट करने के लिए, क्योंकि रिसीवर अब डिक्रिप्ट करने वाला है इस मैसेज को, तो वो किस तरीके से डिक्रिप्ट करेगा, तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, राइट। इतने नंबर ऑफ कॉलम्स उसको बनाने पड़ेंगे क्योंकि इतने नंबर की मैसेज लेंथ है, फाइन। और कितनी रोज बनाएगा वो, हम जितने आपकी रेल फेंसिंग है, हमको प्रोवाइडेड है की वैल्यू क्या है, की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स हम 3 रोज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या बना लिए, 3 रोज बना लिए एंड 13 कॉलम्स बना दिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये साइफर टेक्स्ट आया है इसको हम रो वाइज ही फिल कर देते हैं चुपचाप से, राइट। हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल रो वाइज फिल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे साइफर टेक्स्ट जो आया है वो रो वाइज फिल करने के बाद can be once we have got the matrix, we have figured out the spots where text should be placed using the same way of moving diagonally up and diagonally down, and simply फिर उसी तरीके से zigzag pattern में हम रो वाइज रीड कर लेंगे। तो हम इसी पूरे के पूरे को वापस से डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है, तो हम इसको कीज के अकॉर्डिंग हम स्टार मार्क कर लेते हैं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे टेक्स्ट फिल किए जाने वाला है। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर लिया, इधर स्टार मार्क कर लिया, 4th पोजीशन पे कर लिया एंड 5th पोजीशन पे कर लिया। अब मेरे पास जो साइफर टेक्स्ट आया है GS, तो मैं उसको उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग फिलिंग कर दूंगी रो वाइज, GS। हर स्टार मार्क लोकेशन पर हम अपने साइफर टेक्स्ट की फिलिंग कर देंगे एंड जब हम उसको रीड करेंगे तो हम उसको जिगजैग पैटर्न में रीड कर लेंगे। उसको जैसे GEEKS, हर स्टार मार्क लोकेशन पे हमने रो वाइज फिलिंग कर दी और उसको जिगजैग पैटर्न्स में हमने रीड कर लिया। तो सारा का सारा टेक्स्ट जो हमने एनक्रिप्ट किया था वो वापस से उसी फैशन में डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी मैट्रिक्स जो है वो 3/13 की है। नाउ मार्किंग द प्लेस वेयर टेक्स्ट एज स्टार, हमने ये स्टार मार्क कर लिया हमारी मैट्रिक्स में कहाँ पे मुझे फिलिंग करनी है। ठीक है, अब इन स्टार्स में मैं इस साइफर टेक्स्ट को पुट कर दूंगी, GS, राइट। देन वी हैव SEK, राइट। तो इस तरीके से हम स्टार मार्क की जगह फिलिंग कर देंगे एंड उसको रीड कर लेंगे जिगजैग पैटर्न में, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स उस पर्टिकुलर। ये आपका सिर्फ स्टार मार्क्ड है, आप सिंपली इसको इसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके देख सकते हो। ठीक है, जहां पे GS लिखा हुआ है वहां पे हमने स्टार मार्क कर लिया डिक्रिप्शन में एंड वहां पे हम सिंपल रो वाइज फिलिंग कर देंगे अपने साइफर टेक्स्ट की एंड उसको ओरिजिनल टेक्स्ट फाइंड करने के लिए उसको डायगोनली रीड कर लेंगे। ठीक है, तो दिस वाज योर डिक्रिप्शन पैटर्न ऑफ रेल फेंसिंग। ठीक है,
रेल फेंसिंग बहुत ही इजी टेक्निक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आई डोंट थिंक होगी, क्योंकि सिंपल सा तरीका है इसको इनक्रिप्ट करने का। आपका पूरा का पूरा कॉलम है, पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, उसमें इनक्रिप्ट करने के लिए डायगनली इंसर्ट कीजिए, रो वाइज आप अपना पैटर्न साइफर टेक्स्ट क्रिएट कीजिए, रो वाइज उसको रीड करके साइफर टेक्स्ट क्रिएट कीजिए। और इसी तरीके से डिक्रिप्शन में हमको पता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने वाले हैं, उसके टेक्स्ट लेंथ, मैसेज के लेंथ के टेक्स्ट के अनुसार, एंड उस नंबर ऑफ रोज हमको पता ही है। हमको ये भी पता है कि साइफर टेक्स्ट में मैट्रिक्स में कहाँ पे फिलिंग हुई थी, तो हमने स्टार मार्क करके उस साइफर टेक्स्ट को उन स्टार मार्क पोजीशन पे फिलिंग कर दिया, हर स्टार मार्क पोजीशन पे फिलिंग कर दिया, और हमने उसको जिगजैग पैटर्न में रीड कर लिया। ये सारे के सारे हर रो में स्टार मार्क्ड है, उसको हमने जिगजैग पैटर्न में रीड कर लिया, जिससे मुझे जिगजैग पैटर्न से रीड करने के बाद ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो मिल जाएगा। क्या मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट क्या था मेरा। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलर प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़े फिर हम। ओके बेटा, चलिए तो देखो, दिस वाज अबाउट सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। ठीक है, ये हमने जो अभी तक पढ़ा था, ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ये हमने क्या डिस्कस किया है, पहले सबसे पहले हमने क्रिप्टोग्राफी डिस्कस करी कि क्या होती है, राइट। देन क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इंक्रिप्शन होता है, इसमें किस तरीके से ऑथेंटिकेशन होता है। दो काम किए जा सकते हैं, इंक्रिप्शन यानी कि मैसेज को इनकोड करना, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, एंड ऑथेंटिकेशन यानी कि आपके सिंपल जो सेंडर है उसको यकीन दिलाना कि ये मैसेज जो आया है ये प्रॉपर रिसीवर से, सॉरी रिसीवर है उसको यकीन दिलाना कि जो मैसेज आया है ये प्रॉपर सेंडर से आया है, किसी भी बीच के एलिमेंट से आप रिसीवर ने ये मैसेज रिसीव नहीं किया है, राइट। तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन। इसके लिए भी क्रिप्टोग्राफी यूज में ली जा सकती है। दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं क्रिप्टोग्राफी के, ये हमने डिस्कस किए थे, राइट। दो तरीके की इनक्रिप्शन होता है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमने देखा जब दोनों सेंडर एंड रिसीवर के पास में सेम की होती है, जिसको हमने बोला सीक्रेट की। ठीक है, सेंडर के पास भी इनक्रिप्ट करने के लिए सेम की है और रिसीवर के पास भी डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की है, जिसको हम बोल रहे हैं सीक्रेट की। ये होता है सिमेट्रिक टाइप ऑफ इनक्रिप्शन। दूसरा आता है असिमेट्रिक इनक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव इज असिमेट्रिक इन टाइप ऑफ इनक्रिप्शन। इसमें मैंने आपको बताया था जो बेसिक सा डिफरेंस है वो ये है असिमेट्रिक में कि दोनों के पास डिफरेंट कीज होती हैं इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। देखिए इसको ध्यान से समझना, जहां पे नहीं समझ आए मुझे लेट मी नो, राइट। देखो यहाँ पे मान लीजिए एक सेंडर है, ठीक है, यहाँ पे एक रिसीवर है, फाइन। सेंडर अपना प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और वापस से साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिक्रिप्शन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनक्रिप्शन। यहां तक की स्टोरी क्लियर है, राइट। इनक्रिप्शन करने के लिए यू नीड टू हैव सम की एंड डिक्रिप्शन करने के लिए अगेन यू नीड टू हैव सम की। सिमेट्रिक में ये दोनों कीज जो थी ये बराबर थी, ये सेम थी। एक ही तरीका हम इनक्रिप्ट करने के लिए यूज में लेंगे और वो ही डिक्रिप्ट करने के लिए यूज में लेंगे। अब यहाँ पे हमने बोला कि यार हम ना जब सेम कीज यूज में ले रहे थे तो हमारा ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो था ये ज्यादा सिक्योर्ड नहीं था, हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर बीच में आपका अटैकर आ गया, ठीक है, अगर बीच में इस पूरे प्रोसेस के बीच में अटैकर ने क्रिप्ट एनालिसिस करने की कोशिश करी, इस प्रोसेस को मैंने आपको समझाया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिप्ट एनालिसिस। तो अगर बीच में अटैकर ने क्रिप्ट एनालिसिस अटैक करने की कोशिश करी, उसको क्या करना है, उसको सिर्फ एक सीक्रेट की का पता करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक इनक्रिप्शन। उसको क्या करना है, उसको सिर्फ एक सीक्रेट की का पता करना है। जैसे ही उसको वो सीक्रेट की पता चल जाएगी अटैकर को, तो वो इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है ये भी पता लगा लेगा, और वापस से ही साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में किस तरीके से कन्वर्ट होगा ये भी पता लगा लेगा, राइट। अगर उसको सिमेट्रिक की में एक सीक्रेट की पता चल गई, बस उसी से उसका काम हो जाएगा सारा का सारा।
है ना। तो हम बोल रहे हैं कि यार ये थोड़ी ना, हमको लग रहा है ये ज्यादा सेफ नहीं है, ज्यादा सिक्योर्ड टाइप ऑफ इंक्रिप्शन नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए अटैकर ने एक सीक्रेट की का पता लगा लिया ट्रांसमिशन के टाइम पे या इंक्रिप्शन के टाइम पे या डिक्रिप्शन के टाइम पे, तो वो पूरे के पूरे मैसेज को वापस से पूरा एज इट इज एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं कि हमको जब अपना डेटा ट्रांसफर करना है, तो जरूरी नहीं है एक रिसीवर जो है, सेंडर ले लेते हैं, एक सेंडर जो है एक ही रिसीवर को मैसेज भेज रहा हो। ठीक है, मान लीजिए कि सेंडर जो है ये मल्टीपल रिसीवर्स को मैसेज भेजना चाहता है। ये रिसीवर 1 एक मैसेज इसको 3 लोकेशन पे भेजना है, या एक रिसीवर मल्टीपल सेंडर से रिसीव करना चाहता है अपने मैसेजेस को, राइट। तो हमने बोला इस केस में जब ये सिनेरियो होता है, जब मल्टीपल सेंडर्स होते हैं, मल्टीपल रिसीवर्स होते हैं, तब तो हमारा सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन हम कर सकते हैं। हर एक साइड पे सीक्रेट की होगी, वो अपने सीक्रेट की हेल्प से अपना एनकोड कर सकता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही रिसीवर हो और मल्टीपल सेंडर्स हो, उस केस में क्या होगा, और एक ही सेंडर हो मल्टीपल रिसीवर हो, उस केस में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मल्टीपल सेंडर्स हो गए, यहाँ पे एक सेंडर मल्टीपल रिसीवर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इंक्रिप्शन का प्रोसेस या डिक्रिप्शन का प्रोसेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। सिर्फ मुझे अपना मैसेज इनक्रिप्ट करना आना चाहिए या मुझे अपना मैसेज डिक्रिप्ट करना आना चाहिए, बाकी जनता को नहीं आना चाहिए। मेरे पास जो की है वो सिर्फ मुझे ही पता होनी चाहिए, बाकी किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किस तरीके से किया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी आती है, जब हम दोनों अलग अलग कीज यूज में लेते हैं। रिसीवर अलग की यूज में ले रहा है मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, एंड सेंडर अलग की यूज में ले रहा है मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, दोनों अलग अलग कीज यूज में ले रहे हैं मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, और रिसीवर अलग यूज में ले रहा है मैसेज को डिक्रिप्ट, सॉरी इनक्रिप्शन नहीं डिक्रिप्शन होगा यहाँ पे, डिक्रिप्ट करने के लिए। अब यहाँ पे अलग अलग कीज का क्या मतलब है, अलग अलग कीज का मतलब है दो वेरियस टाइप ऑफ कीज हम यूज में लेते हैं। ठीक है, एक की होती है पब्लिक की, एक की होती है प्राइवेट की। ठीक है, एक की है हमारी पब्लिक की और एक की होती है हमारी प्राइवेट की। अब देखो पब्लिक की और प्राइवेट की में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है, मैं आपको पहले समझा देती हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी समझेंगे। यस, देखिए पब्लिक की एंड प्राइवेट की में क्या डिफरेंस होता है कि देखो सबसे पहली चीज, हमारे पास सेंडर के पास भी पब्लिक की होती है और प्राइवेट की होती है। ठीक है, पब्लिक की होती है, प्राइवेट की होती है। रिसिप्टेंट के पास भी पब्लिक की होती है अपनी और प्राइवेट की होती है। अब इसका नाम पब्लिक क्यों है, ठीक है, पब्लिक की का नाम पब्लिक क्यों है और प्राइवेट की का नाम प्राइवेट क्यों है, ये हमको समझना है। जब पब्लिक की होती है तो पब्लिक का मतलब ये की ऐसी है जो सबको पता है, राइट। ये पब्लिक का मतलब ये की ऐसी है जो सबको पता है। सब में कौन आता है, ऐसी एल्गोरिथम टेक्निक, ऐसी की है हमारे पास में जो सेंडर को भी पता है और रिसीवर को भी पता है। ठीक है, इनक्रिप्शन के लिए अगर हमने पब्लिक की यूज में ली है, दैट मीन्स हम अपना टेक्स्ट इनक्रिप्ट करने के लिए जो भी की यूज में ले रहे हैं वो सेंडर को भी पता है और पब्लिक रिसिप्टेंट को भी पता है, इसीलिए हमने उस की को बोला है पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक की यानी कि सबके लिए पब्लिक है, सेंडर को भी पता है वो की और रिसीवर को भी पता है। दैट मीन्स किस तरीके से इनक्रिप्ट किया गया है, किस तरीके से पब्लिक की के थ्रू एक डिक्रिप्ट किया गया है, ये नॉलेज रिसीवर को भी है और सेंडर को भी है, दोनों को है, राइट। दोनों को है नॉलेज, इसलिए हमने उस टाइप ऑफ की को बोला पब्लिक की। ठीक है, उस टाइप ऑफ की को हमने क्या बोला, पब्लिक की, ऐसी की जिसकी नॉलेज रिसीवर को भी है और रिसिप्टेंट को भी है और सेंडर को भी है, दोनों को है। यहाँ पे रिसिप्टेंट है इसलिए अपन रिसिप्टेंट ही बोलते हैं। दोनों को अगर उसकी नॉलेज है कि किस तरीके से प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट किया गया है, वो हो गया हमारा पब्लिक की। दूसरी होती है हमारे पास प्राइवेट कीज। अब यहाँ पे वर्ड आ गया प्राइवेट, राइट। नाउ दिस मीन्स कि प्राइवेट यानी कि ऐसी की जिसकी नॉलेज
सिर्फ और सिर्फ उसी को है जिसने उस की को जनरेट किया है। ठीक है, पब्लिक की नॉलेज तो दोनों को होगी, सेंडर को भी और रिसिप्टेंट को भी, लेकिन प्राइवेट की नॉलेज सिर्फ उसी को होगी जिसने उसको जनरेट किया है। इट कैन बी जनरेटेड थ्रू सेंडर साइड, इट कैन बी जनरेटेड टू रिसिप्टेंट साइड। कोई भी प्राइवेट की जनरेट कर सकता है, कोई भी पब्लिक की जनरेट कर सकता है। सेंडर के पास इसकी खुद की प्राइवेट की भी होगी और खुद की पब्लिक की भी होगी, और रिसिप्टेंट के पास भी प्राइवेट की भी होगी और पब्लिक की भी होगी। दोनों के पास दोनों कीज होंगी। काम कौन सी की से करना है ये हमको समझना है। ठीक है, सबसे पहले कीज का कंसेप्ट समझ लीजिए। कीज का कंसेप्ट क्या है? दो तरह की कीज होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट की। पब्लिक की यानी कि इस पब्लिक की को क्रिएट करते टाइम जो भी एल्गोरिथम यूज में ली गई है वो सेंडर को भी पता है और रिसिप्टेंट को भी पता है, यानी कि ये पब्लिक मतलब दोनों को पता होना, राइट। एंड प्राइवेट यानी कि जिसने भी ये प्राइवेट की इंट्रोड्यूस करी है, जिसने भी ये प्राइवेट की बनाई है, सिर्फ उसी को उसकी नॉलेज है कि किस तरीके से ये काम किया गया है, किस तरीके से ये एल्गोरिथम बनाई गई है, किस तरीके से ये की क्रिएटेड की गई है, और बाकी दूसरे वाले को इसकी कोई नॉलेज नहीं होगी, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ रिसिप्टेंट की प्राइवेट की, दैट मीन्स इसे रिसिप्टेंट को ही इस डिक्रिप्ट करना आता है, इसको नहीं पता सेंडर को कि इसकी प्राइवेट की क्या है। ठीक है, रिसिप्टेंट की प्राइवेट की का मतलब सेंडर को उसकी प्राइवेट की के बारे में नहीं पता है। ठीक है, और सेंडर की प्राइवेट की का मतलब रिसिप्टेंट को इसकी प्राइवेट की के बारे में नहीं पता है। और पब्लिक की का मतलब सेंडर और रिसिप्टेंट दोनों को इसकी पब्लिक की का बारे में पता है, और रिसिप्टेंट की पब्लिक की का मतलब सेंडर एंड रिसीवर दोनों को रिसिप्टेंट की पब्लिक की के बारे में पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पब्लिक की इंक्रिप्शन किया जाता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की जाती है, तो देखिए सिंपल सा हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। हमारा ये सेंडर है जिसके पास अपना प्लेन टेक्स्ट है जिसको उसको इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस तरीके से किया जाएगा? ये प्रोसेस सबसे पहले इनक्रिप्ट होगा किसकी के अकॉर्डिंग? रिसिप्टेंट की पब्लिक की के अकॉर्डिंग। ठीक है, रिसिप्टेंट के पास में प्राइवेट की भी है और पब्लिक की भी है, दोनों है इसके पास में। ठीक है, तो पब्लिक की के अकॉर्डिंग इसको हमने क्या कर लिया? इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक की है, सेंडर यूज कर सकता है, सेंडर को पता है पब्लिक की क्या होती है। प्राइवेट की होती तो सेंडर यूज नहीं कर पाता, है ना। रिसिप्टेंट की प्राइवेट की सेंडर यूज नहीं कर पाता, वो सिर्फ और सिर्फ रिसिप्टेंट के लिए बनी गई है। इसी तरीके से अगर वो प्राइवेट की सेंडर की होती तो रिसिप्टेंट यूज नहीं कर पाता, वो सिर्फ और सिर्फ सेंडर के लिए बनी गई होती, राइट। अभी हम यूज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंक्रिप्शन जो हो रहा है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जो हमने लॉक लगा दिया वो हमने की हेल्प से किया, एल्गोरिथम की हेल्प से किया, विच वाज रिसिप्टेंट्स पब्लिक की। रिसिप्टेंट की क्या यूज करी हमने? पब्लिक की यूज में ली। सेंडर को भी पता है, रिसिप्टेंट को भी पता है, इसकी हेल्प से मैंने प्लेन टेक्स्ट को वापस से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब ये जो साइफर टेक्स्ट है ये रिसिप्टेंट के पास आएगा तो ऑब्वियसली इसको डिक्रिप्ट तो करना ही पड़ेगा, ये साइफर टेक्स्ट को तो एक्सेस कर नहीं सकता, इसको अपना वापस से ओरिजिनल मैसेज चाहिए, राइट। तो हमने बोला साइफर टेक्स्ट वापस से ये डिक्रिप्ट होने वाला है प्लेन टेक्स्ट में। अब डिक्रिप्ट करने के लिए अनलाइक सिमेट्रिक क्रिप्शन जहां पे हम सेम की यूज में लेते थे, असिमेट्रिक पब्लिक की इंक्रिप्शन में हम अलग की यूज में लेंगे, एंड दैट टू रिसिप्टेंट्स प्राइवेट की। ठीक है, यहाँ पे हम डिक्रिप्ट करने के लिए क्या यूज में ले रहे हैं? रिसिप्टेंट की प्राइवेट की यूज में ले रहे हैं। दैट मीन्स इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, साइफर टेक्स्ट को वापस से अपने प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए हमने ऐसी की यूज में ली है जो सिर्फ और सिर्फ रिसिप्टेंट को ही पता है, सेंडर को भी नहीं पता। ठीक है, उसको भी नहीं पता है हमारी प्राइवेट की। हमने अपने प्राइवेट की हेल्प से अपना सारा का सारा जो भी हमारा साइफर टेक्स्ट था उसको हमने डिक्रिप्ट कर लिया अपने वापस से ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में। एंड जब आपका प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट हो गया है सारा का सारा कंटेंट तो वो वापस से रिसिप्टेंट के पास में आ जाएगा। ठीक है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो हमने देखा जिसमें हम देख रहे हैं कि सेंडर जो है
वो रिसिप्टेंट की पब्लिक की के थ्रू अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और रिसिप्टेंट अपने प्राइवेट की के थ्रू उसको वापस से डिक्रिप्ट करता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, अपने साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट करता है, राइट। अब यहाँ पे अगर ये अपना रिसिप्टेंट पब्लिक की यूज में ले रहा होता तो वो सेंडर को भी पता है और रिसिप्टेंट को भी पता है, तो वही बात हो गई कि ये लेस सिक्योर्ड है। लेकिन रिसिप्टेंट ने अपने प्राइवेट की को यूज में लिया है, ऐसी की जो सिर्फ और सिर्फ रिसिप्टेंट को ही पता है कि किस तरीके से इसको डिक्रिप्ट करना है, तो ये हमारा प्रोसेस थोड़ा ज्यादा सिक्योर्ड हो गया। क्योंकि बीच में मान लीजिए अगर हैकर आ भी गया, उसको हमारी पब्लिक की पता भी चल गई, ठीक है, उसको हमारी एक जो सीक्रेट की है जो पब्लिक की पता चल भी गई, तो वो क्या इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिक्रिप्ट करने के लिए रिसिप्टेंट ने अपनी प्राइवेट की यूज में ली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसिप्टेंट को ही पता है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ रिसिप्टेंट को ही पता है। अटैकर आके पब्लिक की के थ्रू साइफर टेक्स्ट एक्सेस भी कर ले और उसको पब्लिक की पता भी चल जाए कि किस एल्गोरिथम को यूज में लेके प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है, वो उसको वापस से डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रिसिप्टेंट बैठा है, इसको डिक्रिप्शन करने के लिए खुद की प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी, जो उसके खुद के पास ही है और किसी के पास है ही नहीं। अटैकर कहाँ से उससे चोरी थोड़ी कर सकता है, नेटवर्क से तो चुरा सकता है लेकिन उससे थोड़ी चोरी कर सकता है, राइट। वो नेटवर्क से तो पब्लिक की प्राइवेट की उठा लेगा, लेकिन जो प्राइवेट की सिर्फ रिसेप्टेंट के पास ही है, वो प्राइवेट की तो उसी के पास रहने वाली है, वो अटैकर एक्सेस ही नहीं कर सकता। इसीलिए हमारा जो ये साइफर टेक्स्ट है, ये वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट अटैकर से तो नहीं हो सकता है, राइट। अगर रिसिप्टेंट के पास आ गया तो वो अपनी प्राइवेट की यूज में लेगा जो उसी के पास थी, और अपना साइफर टेक्स्ट वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके अपना मैसेज एक्सेस कर लेगा, ठीक है। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज साइफर टेक्स्ट पब्लिक की ट्रांसक्रिप्टोग्राफी या फिर असिमेट्रिक इनक्रिप्शन। ओके, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट। एक और लाइव एग्जांपल अगर हम समझें तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि हमारे सामने ना 10 दरवाजे हैं, 10 नहीं 100 आप मान लीजिए डोर्स हैं आपके पास में, ठीक है, 100 डोर्स हैं, कोई एक डोर के पीछे आपकी की छुपी हुई है, ठीक है। तो आपके जो भी अटैकर है उसको हर डोर को ओपन कर करके अपनी की को एक्सेस करना है, वेयर एज जो रिसिप्टेंट है उसको पता है, रिसिप्टेंट को ही पता है कि 10th डोर के पीछे मेरी की छुपी हुई है, तो वो डायरेक्ट 10th डोर के पास जाएगा और अपनी की को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। इस हिसाब से, इस मेथड से हमारा काम होता है सिक्योरिटी कंसर्न में, जब हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। यूजुअली हम सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज में लेते हैं, रेलवेज में, बैंकिंग में सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन यूज में जाता है, जब एक सीक्रेट की हेल्प से डेटा इनक्रिप्ट किया जाता है और उसी सीक्रेट की हेल्प से डेटा डिक्रिप्ट किया जा सकता है। इसीलिए देयर आर सिक्योरिटी ब्रीचेस, वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच ज्यादा होते हैं, क्योंकि जस्ट एक की का पता लगना है, सीक्रेट की का पता जैसे ही लग गया अटैकर को, उसने आपके मैसेज को इनक्रिप्ट भी कर लिया और डिक्रिप्ट भी कर लिया, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी इसको हमको बढ़ानी है अगर, तो अगर एजेंसी, मिलिट्री एजेंसीज में हमको अपने डेटा सिक्योर्ड और ज्यादा करना है, वहां पे हम ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी यूज में लेते हैं, आपकी असिमेट्रिक इनक्रिप्शन यूज में लेते हैं। जब आपका कोई भी एक पब्लिक की से आपका इनक्रिप्शन तो हो सकता है, लेकिन डिक्रिप्ट करने के लिए रिसिप्टेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। डिक्रिप्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? रिसिप्टेंट की प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ और सिर्फ रिसिप्टेंट के पास है। तो अगर बीच में अटैकर की एक्सेस भी कर लेगा, अगर बीच में अटैकर उसकी पब्लिक की एक्सेस भी कर लेगा, तब भी वो इस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके पास ये साइफर टेक्स्ट ही रहेगा, उसको इसको डिक्रिप्ट करने में साल बीत जाएंगे, राइट। और दूसरा तरीका, हमारे रिसिप्टेंट के पास तो प्राइवेट की है ही, वो उसके थ्रू वो उसको डिक्रिप्ट करके उसके टेक्स्ट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अपन अब इसको रीड कर लेते हैं इसके सारे कंटेंट को, right? Unlike symmetric key cryptography, we do not find historical use of public key cryptography. It is relatively a new concept. यहाँ पे public key cryptography हमारा relatively new concept है। क्यों नया concept है? क्योंकि यहाँ पे हमने private key का introduction किया है।
इंट्रोड्यूस करी है हमने प्राइवेट की, जो सिर्फ और सिर्फ उसी के पास होती है जिसने उसको प्रोड्यूस करा है, जिसने उस एल्गोरिथम को क्रिएट किया है, और किसी के पास नहीं होगी। ठीक है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी वॉज वेल सूटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन such as governments, military, and big financial corporation were involved in classified communication. With the spread of more unsecure computer network in last few decades, a genuine need was felt to use cryptography at larger scale. The symmetric key was found to be non-practical due to challenges it faced for key management. This gave rise to public key crypto system. हमने बोला है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में कोई सच प्रॉब्लम नहीं थी। दिस कैन बी यूज्ड वाइडली, बहुत बड़ी रेंज में ये यूज किया गया है, लेकिन पास्ट फ्यू डिकेड्स में हम देख रहे हैं कि की मैनेजमेंट बहुत बुरा हो रहा है। अटैकर ना डायरेक्ट की को अटैक कर रहा है, और सबके पास मल्टीपल यूजर्स के पास हमारी कीज चली जाने की वजह से वो मैसेज ज्यादा इंक्रिप्टेड ही नहीं है, वो साइफर टेक्स्ट ही नहीं है, क्योंकि उसको सब एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए जब की मैनेजमेंट इम्प्रॉपर हो गया है, इसलिए मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, जहां पे असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जहां पे सेंडर के पास और रिसीवर के पास अलग अलग कीज होंगी डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और डेटा को वापस से डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है, राइट। इसका एक और कंसेप्ट हम रीड कर लेते हैं। बेसिस क्या है? यूजेस अ पेयर ऑफ इंक्रिप्शन। पब्लिक की हमने यूज में ली इंक्रिप्ट करने के लिए, एंड प्राइवेट की हम यूज में लेते हैं अपने डेटा को वापस से डिक्रिप्ट करने के लिए। मैसेज इनकोडेड यूजिंग सिंगल पब्लिक की कैन ओनली बी डिकोडेड बाय द प्राइवेट की। जो भी पब्लिक की के थ्रू इनकोडेड किया गया है साइफर टेक्स्ट, वो साइफर टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक प्राइवेट की के थ्रू ही वापस से डिकोड डिक्रिप्ट किया जा सकता है। अदरवाइज ये साइफर टेक्स्ट डिक्रिप्ट ही नहीं किया जा सकता। कोई दूसरी सीक्रेट की हेल्प से, पब्लिक की हेल्प से ये साइफर टेक्स्ट डिकोड नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट में तभी आएगा जब रिसिप्टेंट अपनी प्राइवेट की को यूज में लेके इसको डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है। सीक्रेट ट्रांसमिशन ऑफ की फॉर डिक्रिप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। हमको कोई की को सीक्रेटली ट्रांसफर करना है, सीक्रेट की को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजना है, बीच में उसको पब्लिक की भेजना है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम। हमारे रिसिप्टेंट के पास ही है अपनी प्राइवेट की, उसी के थ्रू इसको डिक्रिप्ट करना है। हमको इसको पूरे चैनल पे कहीं ट्रांसफर ही नहीं करना है। ठीक है। एवरी एंटिटी कैन जनरेट अ की पेयर एंड रिलीज इट्स पब्लिक की। हर एक एंटिटी अपना की पेयर जनरेट कर सकता है। हर एक एंटिटी, जैसे मैंने बोला, आपके सेंडर के पास भी उसकी खुद की प्राइवेट की होगी और पब्लिक की होगी, और रिसीवर के पास भी उसकी खुद की प्राइवेट की होगी और पब्लिक की होगी। ठीक है। डिपेंड करता है हम काम किस तरीके से कर रहे हैं। हम पब्लिक की के थ्रू इंक्रिप्शन कर रहे हैं और डिक्रिप्शन प्राइवेट की के थ्रू कर रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा पब्लिक की के थ्रू डिक्रिप्शन कर सकते हो, इंक्रिप्शन आप प्राइवेट की के थ्रू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हर सोर्स के पास उसकी 2 कीज होंगी, रिसीवर के पास भी उसकी 2 कीज होंगी, जिसके थ्रू ये प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है। यूजुअली रिसिप्टेंट के पास अपनी प्राइवेट की होती है जो वो यूज में लेता है डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है। यस। आगे का अपन क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट, जो हमारा पूरा प्रोसेस है, क्या क्या उसके की पॉइंट्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी और हुई, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी किस तरीके से हमने कौन सी एल्गोरिथम यूज में ली है,